आपको शपथ दिलवा रहे हैं कि सभी शपथ खाओ, आप हिंदू रहोगे, जात में नहीं बटोगे। तो शादियां कराना शुरू कर दें अपनी बिरादरी में। कहते 80 की शादी ओबीसी कराओ, ओबीसी की जनरल से कराओ, अभी पता चल जाएगा कितने बड़े हिंदू हो। फिर पानी तो देते नहीं गिलास में। जो हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? यही बनेगा। तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना, क्या मतलब यहाँ संविधान का राज है? तो संविधान में लिखित है भाई, जब दो देश का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान को, तो इस बिहार पे हुआ था कि एक धर्म के आधार पर हुआ, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। दोनों धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, गलत। आपने कहा हिंदू राष्ट्र में क्यों बना दिया जाए हिंदू राष्ट्र? मुसलमान कहाँ चला जाएगा? इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सुनिए, हम कह रहे हैं क्यों बनना चाहिए? वरना हर गांव जो है भीमा कोरे गांव हो जाता है। यार मेरी बात तो समझो, जो कह रहे हैं उस चीज को तो आप समझिए। सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन नाम तो हिंदुस्तान है ना। क्या हिंदुस्तान मुसलमान नहीं रहते या क्रिश्चियन नहीं रहते? सभी तो रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं, ये तो उसने कहा नहीं। अब आप नहीं कहा भाई, आप सुना दे अभी तो। अरे आप अगर सुना दे तो क्या कहोगे? अगर सुना देंगे तो क्या कहोगे? नहीं, मैंने कहा स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा था कि ये लोग, ये जो जातियां जागेंगे, तुम इनके फूंक से ही उड़ जाओगे, फूंक मात्र से उड़ जाओगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? उनका देखो, उनका कहने का, आप बताओ हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मेरी बात सुन लो, उनका कहने का तरीका ये था, जो कहते कि भाई ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम हाँ कर देंगे क्या? वो जमाना चला गया कि हम तुम्हारे पीछे, जो तुम बोलोगे हम बोलेंगे। सब पढ़ रहे हैं। ये कहना है कि तारण के अधिकारी गलत शब्द है, अगर सही शब्द है तो अपने लिए वो ले लें, पूजन के अधिकारी हमको दे दें। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तारण वाले जो अधिकारी हैं, तारण जो लिखा गया उसमें तो वो अगला देखें तो कम से कम उसके बारे में होता क्या है, तारण का मतलब क्या होता है? अरे सबका साथ सबका विकास। अरे सुनिए तो, वो जो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है क्या? हम लोग अनपढ़ गवार लग रहे हैं क्या कि उनकी हर बात? नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और आज बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने हैं और उससे पिछड़ा समाज और दलित समाज क्या समझ रहा है और तमाम लोग क्या समझ रहे हैं। उन्होंने जो कहा है कि उस पंक्ति को निकाल दिया जाए, उस चौपाई को निकाल दिया जाए जहां पर शूद्र को, महिलाओं को, पिछड़ों को कहा जा रहा है ताड़न के अधिकारी हैं, वो उनको जानवरों से उनकी तुलना की जा रही है। तो आइए जनता के बीच समझते हैं, जानते हैं। कैसे हैं भैया आप लोग, ठीक हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो रामचरितमानस है उसमें जहां ताड़न के अधिकारी लिखा गया है उसको बदलना चाहिए, वो सही नहीं है पिछड़े और दलितों के लिए। ये देखो, जिसकी राजनीति चौपट हो जाती है ना, वो यही काम करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। उनका ये कहना है कि जो ताड़न के अधिकारी पिछड़ों के लिए लिखा गया है वो ब्राह्मण समाज अपने लिए ले ले ताड़न के अधिकारी। पहले उसको पूरा पढ़ ले, उसके बाद उसके बारे में जान ले तो बात करे, कोई अच्छा रहता है। उनका ये कहना है कि ताड़न के अधिकारी गलत शब्द है, अगर सही शब्द है तो अपने लिए वो ले लें, पूजन के अधिकारी हमको दे दें। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तारण वाले जो अधिकारी हैं, तारण जो लिखा गया उसमें तो वो अगला देखें तो कम से कम उसके बारे में होता क्या है, तारण का मतलब क्या होता है, क्या वो तो निष्कर्ष निकाले अपने। अब वो समझे, हम लोग क्या उतना डिसीजन दे सकते जब वो नहीं पता, वो उन्हें उतना बड़ा ज्ञान अगर उसको है जो कि तारण हमारे लिए है, तो वो तो पहले बताया कि तारण चीज होती क्या है। वो तो कह रहे हैं मारना ताड़न मतलब नहीं, कहीं नहीं होता है तारण वाला। ताड़ना कहाँ होती है? मारना। अगर अन्याय है तो तारण है। नहीं, तो उसने उसका पूरा अध्ययन नहीं किया। उनको ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम ने जब सबरी के जूठे बेर खाए थे, सबरी जात की क्या थी आपको भी पता है। तो जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं दिया तो वो हमारे रामचरितमानस पे प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? उनका ये कहना है कि रामचरितमानस पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उस चौपाई प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, सिंपली है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आदमी की राजनीति गर्त में चली जाती है तो आदमी ऊंचाई पर जाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। उनका ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। अभी नहीं, आने वाले 7 साल तक सफल नहीं होगा। अभी वो गर्त में ही रहेंगे। वो कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? यही बनेगा। तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना, क्या मतलब यहाँ संविधान का राज है? तो संविधान में लिखित है भाई, जब दो देश का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान को, तो इस बिहार पे हुआ था कि एक धर्म के आधार पर हुआ, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। दोनों धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। गलत है। बंटवारा हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ था कि सब मुसलमान वहाँ चले जाएंगे। नहीं, मेरी बात को क्लियर नहीं करे। मैंने क्या कहा कि देश का विभाजन जो हुआ था धर्म के आधार पर ही हुआ था, लेकिन गांधी जी ने ये दिया था कि जिनको इच्छा वो यहाँ अपनी मर्जी से रह सकते हैं और जिनकी इच्छा नहीं वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान बनाने, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो नहीं कही गई। नहीं, आदमी ये कहे कि यहाँ अल्पसंख्यक प्रताड़ित है या कोई और प्रताड़ित, कोई प्रताड़ित नहीं है। सब्जी खा रहे हैं, क्या मुस्लिम व्यापार नहीं कर रहे हैं? वो तो प्रताड़ना की भाई बात भी नहीं कर रहे हैं। बात ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं, आपने कहा हिंदू राष्ट्र में क्यों बना दिया जाए हिंदू राष्ट्र?
मुसलमान कहाँ चला जाएगा? वो बात नहीं कह रहे हो। बात करनी चाहिए, अरे हम क्या बात करेंगे? आपने जो डिफाइन इन्होंने नहीं, हम समझ गए। इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सुनिए हम कह रहे हैं क्यों बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? मुसलमान कहाँ चला जाएगा? सेकुलर राष्ट्र है ना यार, मेरी बात तो समझो, जो कह रहे हैं उस चीज को तो आप समझिए। सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन नाम तो हिंदुस्तान है ना। क्या हिंदुस्तान मुसलमान नहीं रहते या क्रिश्चियन नहीं रहते? सभी तो रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं, ये तो उसने कहा नहीं। अब आप इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र। नहीं कहा। हाँ भाई, आप सुना दे अभी तो। अरे आप सुन लो कि- अगर सुना दे तो क्या कहोगे आप? नहीं है भाई। अगर सुना देंगे तो क्या कहोगे? नहीं, मैंने कहा बताइए उसका अर्थ ही उन्होंने- लेकिन उसका अर्थ आप अलग निकाल रहे हो, तुम क्या कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? उनका देखो, उनका कहने का आप बताओ हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या मेरी है? बात सुन लो। उनका कहने का तरीका ये था, जो कहते कि भाई गांधी जी ने तो ये जात विभाग से बांट दिया, लेकिन एक जो डाटा उसको जाति विभाग से नहीं बांटा। गांधी जी ने कहा जिसको जाना है पाकिस्तान में जाए, जिसको हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि सारे मुसलमान चले जाएं या सारे हिंदू चले जाएं। अब तो जो हुआ, मतलब वहाँ पर तो करंट हो गया ना। गलत तरीके से डिबेट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई हिंदू राष्ट्र? आप ये बता दीजिए बस। नहीं, हम मैं आपको एक लाइन बता दूं। अभी ये बाईकाट गैंग, अभी उसको फ्लॉप करा रहे थे, कौन सी उसकी हवा निकल गई, ये तो छोड़ दो आप। वो खत्म हो गए बाईकाट गैंग। ऐसे ही ये हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे, हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सब जातियों, सभी धर्मों, सभी लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, सबका देश है। ये बाईकाट गैंग ऐसे करते रहेंगे, सब कुछ नहीं देखिए, ये हमारी बात को उन्होंने गलत वे में लिया। हिंदू राष्ट्र से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे केवल हिंदू ही रहेगा। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, समर्थ, संविधान राष्ट्र रहेगा हिंदू राष्ट्र? जो देश तो संविधान से ही चलता है। हम हिंदू लोग राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र से कमना ये नहीं है कि मतलब आप एक छत्र एक मैं भी हिंदू ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए, मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है वो। अच्छा भाई बताओ, हिंदू राष्ट्र कह रहे, बनाने के लिए कह रहे हैं कुछ लोग, क्या रहा है? देखिए, हमारे देश की मातृभाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी नहीं है, अभी तक घोषित नहीं हुई मातृभाषा। मातृभाषा घोषित नहीं। लेकिन हिंदी है, हिंदी तो बोलते हैं हम लोग। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदू है हमारे देश में, पूरे विश्व में। मैं तो फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में हिंदू जब एक ही जगह है तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्यों होना चाहिए हिंदू, देखिए, हिंदू अंत में जब जयकारा की घोष करता है तो कहता है, क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसके बाद विश्व का कल्याण, एक हमारा ही कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण। तो इसमें क्या है? हिंदू राष्ट्र हिंदू हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया का मतलब हिंदू राष्ट्र हो जाए। अच्छा ये बताओ, क्यों नहीं हो जाएगा? हम कहते हैं आप बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे रहो, अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। अगर हम खुश होंगे तो बिल्कुल कर देंगे आपके नाम। हम कह रहे हैं आप प्रभाव तो डालिए हमारे ऊपर कि हम आपकी अपनी देखिए, है कि राष्ट्र जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। हिंदू राष्ट्र वगैरह कभी नहीं बनेगा। ये सबका देश है, सभी जातियों का देश है, और ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा। देखिए, राष्ट्र तो है, ये राष्ट्र तो जनता से होता है। राष्ट्र जनता जो होती है, जिसको नेशन कह दें या कौम कह दें या राष्ट्र कह दें। अब हिंदू तो जो शब्द दिया गया, जब आक्रमणकारी जो भी ईरानी या अरब आए तो उन्होंने हिंदू कहा यहाँ के लोगों को, तो यहाँ के सभी लोग हिंदू हुए। और देश भी हिंदू है या हिंदी है, हिंदू राष्ट्र ही है। तो हम तो कहेंगे, अगर मोदी जी जिस दिन हिंदू राष्ट्र, इस अघोषित, जो एक अघोषित राष्ट्र चल रहा है, अब नाम क्या हम लें, तो अगर जिस दिन भी हिंदू राष्ट्र अगर हिम्मत करके घोषित करेंगे तो हम तो सबसे पहले उनकी शुभकामना उनको देंगे। देश तो एक अघोषित दूसरा राष्ट्र चल रहा है। अब कौन सा राष्ट्र चल रहा है? ये देखिए, ये जो ये कर्नल पुरोहित का निर्वासित सरकार चल रही है। कर्नल पुरोहित का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना है। मालेगांव ब्लास्ट का वो मतलब अहम उसका वो था। उसने साफ सीधा कहा कि मैं जो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक निर्वासित सरकार है और संविधान को नहीं मानता। कह रहा हम समय नहीं संविधान बनाना है, नहीं सरकार, तो उसकी निर्वासित सरकार चल रही है, समझ रहे हैं। और मोदी जी, ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि पिछड़े दलितों का जो अपना मान किया गया है रामचरितमानस में, उनको ताड़न कह के उसको हटा दिया जाए। नहीं, ताड़न का तो इन्होंने कहा शिक्षा है, तो हमने कहा भाई शिक्षा के राजपत्रित अधिकारी हैं दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, तो क्या दिक्कत है उसमें? शिक्षा के राजपत्रित अधिकारी हैं
भाई उन्होंने कहा ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, तो शिक्षा का मतलब हुआ कि भाई उनका ये कहना है कि ताड़ना का मतलब जो शिक्षा होता है, तो ताड़ना ब्राह्मण लोग अपने लिए ले लें। कहने से आप मान रहे हैं ताड़ना का मतलब जो है शिक्षा होता है? किसने बताया आपको? सारे धर्म गुरु हैं कह रहे हैं। धर्म गुरु से कह दीजिए पहले पढ़ लें। तुलसीदास जी ने दो लिखा है। वो पहले वो लिखा था कि ताड़न का मतलब होता है निहारना, मारना, पीटना। अभी ताड़ना का कोई पब्लिकेशन है गोरखपुर में, वो रातों रात बदल दिया उसने। अब वो शिक्षा कर दिया। इस देश में जो प्रबल लोग होते हैं वो हमेशा अपने हिसाब से चीज़ों को बदलते रहते हैं, लेकिन ये SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। समझ नहीं गए, कलेजा फाड़ के सब ले लेंगे। अब ये जान लीजिएगा, समय आ गया है। बहुत प्रताड़ना, हजारों साल तो मुसलमान आप ही समझिए, ये समझ लीजिए बचाए हुए है, वरना आप ही समझिए कि जिस दिन जो है, अब हालांकि स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा था कि ये लोग, ये जो जातियाँ जागेंगे तुम इनके फूंक से ही उड़ जाओगे, फूंक मात्र से उड़ जाओगे। समझ रहे हैं आप? तो ये है, आप भी समझिए कि हिंदू मुसलमान का ये जो रट जो है ये बचाए हुए है, वरना हर गांव जो है भीमा कोरे गांव हो जाता है यहाँ पे, अगर मुसलमान ना होता इस देश में। अरे हिंदू राष्ट्र वही सब हो गया घुमा के। तो आप हिंदू में पूछिए ना कि SC में और OBC में कितने वाइस चांसलर पूरे प्रदेश में हैं? कभी डिबेट करा है इसका? में कितने लोग हैं, जज कितने हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ कितने हैं ये लोग? मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका देखिए, ये बहुजन समाज है, और बहुजन समाज जिस दिन जाग जाएगा, अभी तो उसको धर्म में पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान और ये और वो और 3 तलाक और हलाला, इस सब से क्या मतलब? बताइए आप, 3 तलाक और हलाला से इनसे क्या मतलब? इतने दीजिए 5 साल और। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे सुनिए तो, वो जो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है क्या? हम लोग अनपढ़ गवार लग रहे हैं क्या कि उनकी हर बात में हाँ करेंगे? ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम हाँ कर देंगे क्या? वो जमाना चला गया कि हम तुम्हारे पीछे, जो तुम बोलोगे हम बोलेंगे। सब पढ़ रहे हैं। वो शपथ दिलवा रहे हैं कि सभी शपथ खाओ, आप हिंदू रहोगे, जात में नहीं बटोगे। तो शादियां कराना शुरू कर दें अपनी बिरादरी में। कहते हैं SC की शादी OBC कराओ, OBC की जनरल से कराओ, अभी पता चल जाएगा कितने बड़े हिंदू हो। फिर पानी तो देते नहीं गिलास में।